आज मनीषा नाम की लड़की की शादी की सालगिरह थी। वह अपना सारी तैयारी करती है और एक साल पहले मनीषा की राकेश नाम के शख्स से शादी हुई थी। हालांकि इस एक साल में मनीषा पति के साथ मुश्किल से 1-2 महीने ही रही होगी और गुजार पाई होगी। वह ज़्यादातर पति से दूर ही रहा करती थी, लेकिन आज के प्रोग्राम में अपने सारे दुख दर्द को भूल गई थी और बोली पति से कि आज मुझे तुम घर पर चाहिए हर हाल में। और घर को सजाया है और घर में खुद सजी संवरी बैठी हुई है और कमरे को पूरी तरह से सजाकर आराम से अपने पति का इंतजार कर रही है। सास ससुर किसी रिश्तेदारी में गए हैं और पति पर यह फ़ोन कर रही है, लेकिन दोस्तों अब वह फ़ोन उठा नहीं रहा है। यह सोच रही है कि शायद रात को आएगा, 8 बजे मुझे सरप्राइज़ देगा। इसी तरह से शाम हो जाती है और शाम से 8 बज जाते हैं, 8 से 9, 9 से 10, 11। अब 11 बज जाते हैं, राकेश अभी तक नहीं आता है। तो यह लड़की के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि 11 बजे के बाद गाँव की तरफ लास्ट बस 11 बजे आती है। उसके बाद लास्ट की बस के बाद कोई सवारी गांव की तरफ आती नहीं है। तो वह समझ जाती है कि अब उसका पति आने वाला है नहीं। गर्मियों के दिन थे, पसीने से तरबतर हो रही थी, ऊपर से गुस्सा। तो वह छत पर जाकर मुंडेर पर बैठ जाती है और वहां पर आंसुओं से रोने लगती है ऊपर आसमान की तरफ देखकर। वहीं पर दोस्तों उसकी छत से पड़ोसी अनिल नाम के लड़के की, जो कि बीएड की पढ़ाई कर रहा था, उसकी भी छत भिरी हुई थी और वह अपनी छत पर चारपाई डालकर वहीं पर सोया करता था। अब तो वह भाभी को रोता हुआ देखता है तो उसके बाद उसकी तारीफ करने लगता है। अरे भाभी इतनी सुंदर हो, और आंसू तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे मोतियां गिर रहे हों। क्या हो गया ऐसा जो आप रो रही हो आज, और कितनी सुंदरता है और फिर भी तुम रो रही हो। लेकिन दोस्तों यह बात सुनते ही अब वह बोली, तुम मुझे देखना चाहते हो मेरी सुंदरता को, तो चलो नीचे चलो और मुझे जी भर कर देखो। और दोस्तों अब यह बात सुन करके देवर सोचता है जो पड़ोस का था, ये क्या बात हो गई, आज भाभी तो गुस्से में है। और फिर वह मौके का फ़ायदा उठाता है और वह पूछता है, नीचे तो तुम्हारे मम्मी पापा होंगे, सास ससुर। वह कहती है सास ससुर यहाँ पर नहीं है, नीचे आ जाओ। और फिर लड़का पीछे पीछे छत से होता हुआ उसके घर में घुस जाता है और कमरे में जाकर के अपनी साड़ी को उतार देती है। और जब वह पड़ोस का अनिल नाम का लड़का तरासा हुआ जिस्म देखता है तो फिर वह अपना होश खो बैठता है। और फिर रात भर यहाँ पर जो होता है दोस्तों, उसके बाद ये कहानी एक और नया मोड़ लेती है। पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा, बड़ी ही रोचक जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। और जानकारी कुछ ऐसी भी मिलने वाली है कि घर परिवार के अंदर किस तरह से रहना चाहिए, कितनी देरी तक मिलना चाहिए पति पत्नी को, या फिर क्यों पति पत्नी को अकेला दूर दूर नहीं रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना राजस्थान के सीकर जिले के अंदर एक गांव पड़ता है बंदा की धानी। बंदा की घानी में छोटूराम गुर्जर नाम का एक किसान रहा करता है। उसके घर में उसकी पत्नी कौशल्या, 2 बेटी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, एक बेटा है जो कि फिलहाल राकेश जिसका नाम है पुलिस में लगा है। लगना तो वह फौज में चाहता था, रात दिन मेहनत करता था, लेकिन फौज में नंबर नहीं आया, पुलिस में नंबर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब राकेश जो होता है राजस्थान पुलिस में जॉब करने लगता है और डूंगरपुर में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। माँ बाप सोचते हैं बेटा नौकरी लग गया है, अब इसकी ज़िंदगी भी आगे बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए एक लड़की का लड़की ढूंढते हैं। इंतजाम नहीं है तो गलत होगा, तो लड़की ढूंढते हैं उसकी शादी के लिए। तो एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है मनीषा। मनीषा जो कि ग्राम सीकड़ी की रहने वाली होती है और मनीषा के साथ इस लड़के राकेश की शादी तय कर दी जाती है। और फिर दोस्तों धूमधाम से इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी के टाइम पर यह जो लड़का राकेश था छुट्टी लेकर आया था सिर्फ 15 दिन की। शादी के बाद 5 दिन तो ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर जो पत्नी होती है जिसका नाम मनीषा है, वह सोचती है कि अब मेरा पति मुझे शायद कहीं हनीमून पर ले जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था। वह अपने पति से कहती है कि चलो हनीमून पर नहीं चलेंगे क्या। पति राकेश कहता है कि अब हनीमून पर क्या जाना, मेरी छुट्टी तो वैसे ही ख़त्म होने वाली है, माँ बाप की सेवा करो और यहीं पर रहो, यही हनीमून है हमारे लिए। और उसके बाद दोस्तों वह छुट्टी के 10 दिन भी कब बीत जाते हैं इसका पता नहीं चलता है। और फिर जब छुट्टी के दिन गुजर जाते हैं तो जो पति होता है वह अपनी नौकरी पर चला जाता है और यह लड़की अपने सास ससुर के पास उनकी सेवा करने के लिए रह जाती है। और मायूस थी फिलहाल, मनीषा बहुत ज़्यादा मायूस थी, क्योंकि इसने सोचा था कि हनीमून जाएगी, इधर उधर घूमेगी और ज़िंदगी के एंजॉयमेंट लेगी क्योंकि पुलिस वाले की पत्नी है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब मनीषा घर पर रहती, राकेश वापस लौट चुका था। 2-3 महीने में 1-2 दिन के लिए आता बस।
और मनीषा कहा भी करती कि मेरी और सहेलियां हैं, उनके पति भी पुलिस में हैं, लेकिन वो तो छुट्टियों का बहाना लेकर कई कई दिन के लिए आ जाया करते हैं, लेकिन तुम तो आए और गए बस, और वो भी 2-4 महीने में आते हो। लेकिन पति कहता है कि मेरी नौकरी ही ऐसी है और माँ बाप के साथ रहो, तुम्हें क्या चिंता, हूँ तो तुम्हारा ही, मैं कहीं जाने वाला तो हूँ नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह पति ये भूल गया था कि शादी के तुरंत बाद पत्नी से इतना दूर रहना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। शादी के बाद तो पति पत्नी को एक दूसरे के साथ मिलकर आराम से रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो रही थी। अब मनीषा एक बार अपने पति से ये भी कहती है कि तुम डूंगरपुर में जॉब करते हो तो तुम मुझे अपने साथ वहीं पर ले चलो, मैं वहीं पर तुम्हारे साथ रह लूंगी, क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता है। अब तो उसका पति राकेश कहता है कि तुम वहां पर चली जाओगी, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, तुम यहीं पर रहो। यानी कि पत्नी के सारे अरमान हर बात बात पर नीचे ढाल दिए जाते थे, ढला दिए जाते थे। अब जो पत्नी होती है पूरी तरह से मायूस हो चुकी है, कहीं कोई रास्ता उसको नजर आ ही नहीं रहा है और यहाँ पर सास ससुर की सेवा में लगी हुई है। अब मनीषा तन्हा है, अकेली है, याद आती है पति की, लेकिन करे तो करे क्या, पति तो बड़ा बैरी बेईमान निकला, वो तो आता ही नहीं है। अब दोस्तों पड़ोस में एक लड़का रहा करता है, उनकी छत से उसकी छत भिड़ी हुई है और एक ही मुंडेर है बीच में छोटी सी, इधर उधर जा आ सकते हैं। तो पड़ोस का लड़का अनिल जो कि बीएड कर रहा था, और उसकी जो माँ होती है, अनिल की माँ कहती है बार बार इस मनीषा से कि मनीषा अपने जैसी ही दुल्हन मेरे बेटे अनिल के लिए ढूंढ कर ला, और हंसी मजाक करने लगती है। अब जो अनिल होता वह भी इस मनीषा से हंसी मजाक करता है। अब 1 साल बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, शादी की सालगिरह होती है, और जो मनीषा होती है पड़ोस के अनिल को देख करके यह भी सोचा करती है कई बार, अगर मैं इसके साथ शादी कर लेती, इसकी पत्नी बन जाती, तो कम से कम ये घर तो रहता है और सुंदर है देखने में भी, लेकिन कह नहीं पाती अंतर्मन से। 1 साल गुजरता है और 1 साल बाद अब शादी की सालगिरह थी, और जो कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, शादी की सालगिरह पर मनीषा पूरे घर को सजाती है, खुद सजती है। बूढ़े सास ससुर कहीं बाहर गए हुए थे, वह सोचती है कि आज तो मिलन अच्छे से होगा पति से भी कहती है। पति पहले तो इधर उधर की बातें करता, लेकिन फिर वह हामी लेता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। उसके बाद वह फ़ोन उठाना बंद कर देता है। शाम को 8 बजते हैं, 9 बजते हैं और 11 बज जाते हैं। अब पति का आने का कोई सिस्टम नहीं था। अब जो मनीषा है वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है अपने अंतर्मन में, और वह गर्मी के समय में अब ऊपर छत पर जाकर बैठ जाती है। तो पड़ोस में जो अनिल था बीएड करने वाला लड़का, वह भी बैठा हुआ था, रोती हुई को देखता है, उसके पास जाता है। अरे भाभी, आंखों से मोतियों को क्यों बिखेर रही हो, इतनी सुंदर हो, रो करके चेहरे को खराब मत करो। अब तो यह जो मनीषा होती है एकदम से कह उठती है कि तुम मेरी सुंदरता देखना चाहती हो ना, आ जाओ नीचे, तुम्हें सुंदरता असलियत में दिखाऊंगी। और फिर उसको अंदर नीचे ले जाती है और जाकर के अपनी साड़ी उतार देती है। और फिर यहाँ पर जो लड़का होता है वह उसकी तरासे हुए बदन को देख करके बेकाबू हो जाता है, और फिर यहाँ पर इनके संबंध बन जाते हैं। और अब तो दोस्तों यहाँ पर इनके संबंध मौका देखकर छत के ऊपर जाकर इधर उधर जा करके संबंध बनने लगते हैं, और इस तरह से मामला चल रहा था। लेकिन जो ये लड़का था अनिल, बीएड कर रहा था, ये कभी कभार शराब वगैरह लगा लिया करता था। तो यार दोस्तों में बैठ करके अपने इसके का फरमान सुनाया करता कि मैं प्यार करता हूँ एक लड़की जो भाभी है पड़ोस की। तो यह बात धीरे धीरे फैलने लगती है, सभी लोगों को पता लग जाता है इन दोनों के बीच में अफेयर है। तो अब जब गांव में पता लग जाता है, तो जो सास होती है मनीषा की, वह जब इधर उधर बातचीत करने जाती है अपनी सहेलियों के पास, तो वहाँ पर भी इन दोनों के किस्से चलते हुए मिलते कि छत से छत भिड़ी हुई है और मज़े से रह रहे हैं। तो अब सास को पता लग जाता है कि ये सामने वाला पड़ोस का जो अनिल है, इसके साथ हमारी बहू मनीषा के संबंध हैं, और वह अपने बेटे को बता देते हैं। बेटा फ़ोन करता है, जो पति होता है राकेश अपनी पत्नी मनीषा पर फ़ोन करता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। मनीषा कहती है इसके जिम्मेवार तुम हो, मैंने बार बार तुम्हें बुलाया, मैंने बार बार तुमसे ये कहा मेरे पास रहो, लेकिन तुम तो मेरे पास आते ही नहीं हो। अब तो ये राकेश होता है, दिमाग बदल जाता है, माँ बाप से बात करता है और फिर डिसीजन लेता है, कहता है मनीषा से कि ठीक है तुम मेरे साथ आ जाओ डूंगरपुर और यहीं पर रहना। लेकिन दोस्तों अब मनीषा डूंगरपुर जाना ही नहीं चाहती है। उसको तो अनिल का चस्का लग चुका है और अब यहाँ पर वह उससे मना कर देती है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तो यहीं पर रहूँगी। राकेश कहता है मैं तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर जाऊँगा, मैं अभी आ रहा हूँ छुट्टी लेकर के। यानी कि पहले तो आता नहीं था, अब एकदम से छुट्टी लेकर आ रहा है। इधर मनीषा अनिल से कहती है कि अब तो वो आ जाएगा, मुझे ले जाएगा, तुम रह जाना अकेले यहीं पर। माँ जो अनिल होता है वह कहता है कि ऐसे कैसे ले जाएगा, मैं देखता हूँ कैसे ले जाएगा। और उसके बाद अनिल और मनीषा दोनों प्लानिंग करते हैं कि उसको अगर रास्ते में ही ख़त्म कर दिया जाए तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो जो अनिल होता है अपने 2-3 दोस्तों के साथ सीधा स्टेशन पर चला जाता है, जैसे कि उनको तारीख पता थी कि उस दिन आएगा। जैसे ही वह रेल से उतर कर नीचे जाने लगता गाँव की तरफ, तो इतने में रास्ते में उसको वह पकड़ लेते हैं और सुनसान
सुनसान खेतों में लेकर जाकर उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब पुलिस को जब लाश मिलती है तो पुलिस वाले की ही लाश थी, तो बहुत ज़्यादा एक्शन होता है। उसकी पत्नी की कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं, क्योंकि पुलिस को जो सास ससुर उन्होंने बता दिया था कि यह इस तरह से अफेयर चला हुआ है। पूछताछ में पुलिस को पता चलता है तो वह अब उस लड़की की कॉल डिटेल्स निकालती है, तो पता लगता है कि उसका अफेयर है अनिल नाम के लड़के के साथ, और अनिल नाम के लड़के के फ़ोन की लोकेशन भी वहीं पर थी जहां पर उस पुलिस वाले की लाश मिली थी। तो तुरंत इन दोनों को उठा लिया जाता है। अनिल बताता है कि मेरे साथ 2 दोस्त और थे, तो उनको भी उठा लिया जाता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है तो ये वही राज खोलते हैं कि हम दोनों मिलने लगे थे, दोनों को प्यार हो गया था, अब वो इस मनीषा को लेकर के अपने साथ जाने वाला था, तो हम ये बात सहन नहीं कर पाए और इसलिए हमने उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों इन दोनों को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है, केस चलाया जाता है। अब यहाँ पर इस कहानी में निकल कर क्या आया है? इसमें यही निकल कर आया है कि अकेलापन कुछ भी करवा सकता है। अकेला दिमाग शैतान का घर होता है, खाली दिमाग। तो अपनी पत्नी को शादी के तुरंत बाद तो बिल्कुल अकेला ना छोड़ें, उसके साथ समय गुजारें और तकरीबन 4-5 साल तक तो उसके साथ बिल्कुल टच में रहें। अब इस तरह से जैसे कि नौकरी पर चले जाते हैं, फिर महीने तक 2 महीने तक बात भी नहीं करते। भैया वो नौजवान लड़की है, शादी करके आई है, उसकी भी चाह है, उसको इस तरह से छोड़ दोगे तो कोई ना कोई कांड खवाड़ा होगा ही होगा। तो गलती यहाँ पर पति की भी है और गलती यहाँ पर इस मनीषा की भी है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है लोकेश नागर, कमेंट करते हैं। लोकेश कुमार नागर, रेलवे 12 जिला राजस्थान से है। कमलेश प्रधान कमेंट करते हैं, भाई साहब आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है और इससे बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। जय श्री राम, सुवासरा तहसील जिला मंदसौर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मुनुन श्रीवास्तव जी हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी थी, इससे समाज को संदेश जाता है, लोग अच्छा ही अपना ले तो बहुत अच्छा है, जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। पति को मरवाने के बाद खुद पागल हो गई और खुद भी मर गई। जय श्री राम, जिला गोपालगंज, बिहार 28 वार्ड नंबर 23 जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी आप। और सुजीत कुमार गुरु जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग जी। सुरजीत कुशवाहा, शुभ रात्रि भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुरजीत भाई। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से, और उसके बाद सुरदपाल सिंह कमेंट करते हैं। सिद्दीक खान हेलो पोटो इंडिया से कमेंट करते हैं। सुमेर एस कमेंट करते हैं। ललित कुमार देवांगन और स्वपन डे कमेंट करते हैं। रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं। कमलेश भंडारी जी कमलेश कमेंट करते हैं। हृदय राम भारती कमेंट करते हैं। रघुवीर सिंह नेगी दोबारा से हैं। चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं। गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं। सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।